जय हो। जय हो प्रभु तेरी जय हो। ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम। प्रभु ओम शिव ओम शिव ओम शिव ओम। हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम। हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम। ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम। हरि ओम 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 हरि ओम 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 हरि ओम ओम ओम। मेरे प्यारे हरि प्रभु हरि ओम 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 ओम। दाता आनंद दाता माधुर्य दाता सामर्थ्य दाता प्रभु तेरी जय हो। हरि ओम 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 ओम। बिन फेरे हम तेरे। दिलरुबा दिल की सुनाऊं सुनने वाला कौन है। प्रभु रस की प्यालियां भर भर पिलाऊं पीने वाला कौन है। भगवान कहते हैं गीता में येषां त्वन्तव गतम पापम जनानाम पुण्य कर्मणाम। जिनके पापों का अंत हो गया है, जिनके पुण्य कर्म विशेष फलित हुए हैं, वे दृढ़ता से मेरी भक्ति करते, दृढ़ता से मुझ अंतर्यामी परमेश्वर का आनंद पाते, ज्ञान पाते, नाम पाते, रस पाते। और अर्जुन मैं तुझे शपथ पूर्वक कहता हूं कि वे मुक्ति भी हंसते खेलते पा लेते हैं। तस्याहम सुलभम पार्थ। ऐसों के लिए पार्थ में सुलभ हो जाता हूं। तस्याहम सुलभम पार्थ नित्य युक्तस्य योगिनाः। जो नित्य युक्त हैं ऐसे भक्ति योगी ज्ञान योगी कर्म योगियों के लिए मैं सुलभ हो जाता हूं। भले आम आदमी को, निगुरे आदमी को अपने बलबूते पर ईश्वर को पाने की अहंता हेकड़ी वाले को भगवान पाना कठिन लगे, लेकिन सत्संगी के लिए, संत के प्यारे के लिए, सत्संग और कथा में जिनकी रुचि हो उनके लिए भगवान सुलभ है। भगवान कहते हैं तस्याहम सुलभम पार्थ। भगवान 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 का मतलब क्या? बोले भ माना जिसकी सत्ता से भरण पोषण होता है, ग माना जिसकी सत्ता से गमनागमन होता है, व माना जिसकी सत्ता से वाणी उठती है, और न माना ये सब कुछ न होने के बाद भी जो रहता है नेति नेति के बाद वह भगवान है। कुटुंब भी नहीं रहता, कबीला नहीं रहता, पत्नी नहीं रहती, परिवार नहीं रहता, शरीर भी अपना नहीं रहता, फिर भी जो साथ नहीं छोड़ता उसका नाम है भगवान। अगले जन्म का पिता अभी हमारे पास नहीं है, माता पत्नी बंधु मित्र हमारे साथ नहीं है, और मृत्यु के बाद ये साथी हमारे साथ नहीं रहेंगे, लेकिन सबके न होने पर भी जो न होता है उसका नाम है भगवान। तो ऐसे भगवान की कथा सुनने को एक एक कदम चल के आते एक एक यज्ञ का फल होता है।
बैठते हैं भक्ति योग फलित होता है, सुनते तो ज्ञान योग फलित होता है, और जब मिलकर संत के साथ भगवान नाम कीर्तन करते हैं और भगवान का यशगान करके भगवान को धन्यवाद देते तो तुमुल ध्वनि पैदा होती, और वो तुमुल ध्वनि में आए हुए व्यक्ति चाहे कितने भी मन चले हों, चाहे कितने भी पापी हों, चाहे कितने भी दुराचारी हों, क्षिप्रम भवति धर्मात्मा। वो क्षिप्र मना जल्दी धर्मात्मा हो जाते हैं, वे जल्दी पुण्यात्मा हो जाते हैं। इसलिए सिख धर्म के आदि गुरु नानक जी ने कहा, साध जना मिल हर जस गाइए। संतों के साथ मिलकर हरि का यशगान सुनिए, गाइए तो आपका मंगल होगा। जब ही नाम हृदय धर्यो भयो पाप को नाश, जैसे चिनगी आग की पड़ी पुराने घास। सूखे घास पर अग्नि की चिंगारी पड़े, फिर सूखा घास तुम्हारा मक्का का हो चाहे बाजरे का हो चाहे और किसी का हो, जल जाएगा। ऐसे कैसे भी पाप हो, दुख हो, शोक हो, सत्संग में आकर भगवान नाम से जुड़ जाइए, दुख शोक और पाप ताप के संस्कार मिट जाएंगे। ये शाम त्वंतगतम पापम जनानाम पुण्य कर्मणाम, जिनके पुण्य उदय हुए ते द्वंद्व मोह। अब भगवान के रास्ते चले कि संसार की आपाधापी में लगे, कूड़ कपट करें कि धर्म पर चले, नहीं धर्म पे ही चलना है। धर्म पे चले हुए आदमी का इतना प्रभाव होता है कि वो पुरुष जहां जाता है वहां आनंद हो जाएगा, वहां अकाल नहीं पड़ेगा। युधिष्ठिर महाराज धर्मात्मा थे। युधिष्ठिर महाराज को विराट नगर के राजा ने समझा नहीं था, पासा फेंक कर उनके नाक पर चोट कर दी, नाक से कुछ खून की बूंदें बही। युधिष्ठिर हाथ में थामे हुए थे। बोले इन बूंदों को क्या करोगे? बोले महाराज ये गिर जाएगी तो 12 साल तक यहाँ अकाल हो जाएगा। धर्मात्मा आदमी को थोड़ी भी हानि होती तो प्रकृति सहन नहीं करती। जितना जितना धर्म पे रहेंगे उतना उतना आपका मनोबल, विचार बल, बुद्धि बल और सुख का बल बढ़ेगा। धर्म पर रहने से थोड़ा कष्ट भी सह लिया, अभी आप धर्म लाभ कर रहे हैं, कितने धक्का धक्की में, कितनी मिट्टी में, कितने में आप कष्ट सह के भी धर्म लाभ कर रहे हैं, इसका पुण्य बड़ा भारी होता है। अपना कर्तव्य पालने में कष्ट सहने वाले का भी पुण्य और मनोबल बढ़ता है, धर्म पर अडिग रहने वाले का भी मनोबल और पुण्य बढ़ता है, और भगवान के नाम में अडिग प्रीति करने वाले का भी पुण्य, मनोबल और आत्म सुख बढ़ जाता है। इसलिए दृढ़ता बहुत जरूरी है। परीक्षित राजा ने ऋषि के गले में मरा हुआ सांप डाल दिया। भागवत की कथा तुमने सुनी होगी। समीक ऋषि के गले में सांप डाल दिया। वो महापुरुष तो कुछ बोले नहीं। उनका बेटा श्रृंगी ऋषि आया और जिस राजा ने मेरे पिता को अपमानित करने के लिए मरा हुआ सांप उनके गले में डाल दिया, वह राजा आज से 7वें दिन तक्षक नाग से तक्षक नाग के डंक से पीड़ा पाकर मर जाए। ऋषि जब जगे ध्यान से, बेटा राजा प्रजा का पालक होता है, राजा के बिना तो धूर्त बदमाश ठग लोग प्रजा को जीने नहीं देंगे, और राजा धर्मात्मा था, तुमने जल्दबाजी की, बेटा तूने अन्याय कर लिया क्या? बोले पिताजी मैं कभी झूठ नहीं बोला हूं, और अपने स्वार्थ के लिए मेरे चित्त में महत्व बुद्धि नहीं है, मैं धर्म पर रहा हूं, मेरी वाणी मिथ्या नहीं हो सकती।
बोले बेटा मुझे पता है, लेकिन तूने ये जल्दबाजी की, श्राप नहीं देना चाहिए था, लेकिन अब तेरा श्राप मिथ्या तो नहीं होगा। फिर भी धर्मात्मा राजा को पता तो चल जाना चाहिए। और मैं राजा को जो कहला के भेजता हूं तू सुन ले कि राजन, तुमको मेरे पुत्र ने श्राप दिया है, मेरे बेटे की गलती है, और अब ये श्राप मिथ्या नहीं होगा तो तुम मौत के पहले तुम अपना अमर पद ईश्वर कृष्ण तत्व से अपना नाता पक्का कर लेना। मृत्यु तो आनी होती है, किसी भी निमित्त आती है, और ये श्राप मिथ्या नहीं होगा तो तुम अपना अमर पद की यात्रा कर लो ना परीक्षित। परीक्षित को सुनाने वाला श्रमिक ऋषि का शिष्य सच्चा था, जैसा गुरु ने कहा ऐसा जाके सुनाया। परीक्षित को उपायमान नहीं हुए कि श्रृंगी छोरा क्या समझता है, मैं उसको बदला दूंगा, उसको दंड दूंगा, उससे श्राप वापस कराऊंगा। नहीं, परीक्षित दृढ़ है धर्म कि जो भगवान करना चाहते ऋषि के द्वारा कहला दिया, सावधानी मिली। राजपाट का आकर्षण छोड़कर शुक्रताल में जा बैठे, अन्न जल का त्याग करके ऐसा कोई महापुरुष मिल जाए जिसका सत्संग सुनते सुनते मुझे पता चल जाए कि ये शरीर में नहीं हूं, ये राज्य मेरा नहीं है, शरीर मेरा नहीं है, परिवार मेरा नहीं है, शरीर मरने के बाद भी जो रहता है वो आत्मा परमात्मा मेरा है और मैं उसका हूं, ऐसा दृढ़ ज्ञान सुनते सुनते मेरी सदगति करा दे, ऐसे गुरुदेव के इंतजार में बैठ गए। कई साधु संत आए, लेकिन ऐसी ऊंची कमाई के धनी जब तक नहीं आते तब तक परीक्षित के चित्त में आकांक्षा बनी रही। मनुष्य जो चाहता है ईमानदारी से, उसका श्वासोश्वास विराट श्वास में जाकर उस वस्तु को, व्यक्ति को आकर्षित कर देता है। आप जैसा बनना चाहते हो, आप रूपवान बनना चाहते तो भगवान सुंदर है, रूपवान है, ऐसी उपासना करिए। आप बलवान बनना चाहते तो भगवान बलवान है, महावीर है, शक्ति संपन्न है। आप बुद्धिमान बनना चाहते तो भगवान की बुद्धि कुशलता की आराधना करिए। आप जैसा बनना चाहते ऐसा चिंतन करने से आपके मन अंतरात्मा परमात्मा से वही सत्ता का विकास कर देगा। आप सुख दुख में सम होकर ब्रह्मज्ञानी संतों जैसे महान गार्गी, मदालसा, शांडिली, मीरा ऐसी महान देवी बनना चाहती हो तो उन्हीं का चिंतन करिए। और ये पिक्चर वाली नटखटियों जैसी बद्दी जिंदगी जीना चाहती हो तो लाली लिपस्टिक लगाइए, बाल इधर करिए, उधर हंसिए, उधर देखिए, हे। बाहर से जीवन जरा ऐसा टिप टाप दिखेगा, अंदर से खोखला खम हो जाएगा। और शबरी का, मीरा का और दूसरी देवियों का बाहर से जीवन सादा दिखता और अंदर से इतनी महान के शबरी के झूठे बेर राम जी खा रहे और प्रशंसा कर रहे हैं। मीरा का भोग लगाया हुआ प्रसाद श्री कृष्ण स्वीकार कर रहे हैं। सुलभा का सत्कार जनक राजा कर रहे हैं। तो आपके मन में अथाह शक्ति छुपी है, क्योंकि आपका मन परमात्मा की सत्ता से स्फुरित होता है। जैसे कोई भी लहर तरंग सड़क पर नहीं भागती, ऐसे किसी का भी मन चेतन के बिना स्फुरित नहीं होता। तो आपका मन परमात्मा चेतना से उठता है। तो रात को भगवान के नाम का जप करते करते सोना। और कितना भी कुछ परेशानियां आए तो परेशानियों को इतना महत्व न दो। मैं परेशान हूं, मैं दुखी हूं, तो मैं परेशान हूं, मैं दुखी हूं चिंतन करने से दुख और परेशानी बढ़ेगी। परेशानी निगुड़ी आती है जाती है, दुख आते हैं जाते हैं, लेकिन मैं तो चैतन्य आत्मा हूँ, परमात्मा का हूँ। परेशानियाँ आती है जाती है, सुख आते जाते, लेकिन जो सदा रहता है वो मेरा आत्मा है और मेरा परमात्मा और आत्मा का तो बिना फेरे के संबंध पक्का है। क्यों भगवान, तुम्हारा मेरा संबंध पक्का है ना? है ना? है ना? है ना? जय हो।
भगवान को ऐसा रिझा दो कि जैसे मुन्ना मुन्नी अपने माँ का पल्ला पकड़ लेते। माँ देख ले, माँ देख, ये मैं चॉकलेट खा, देखो ना माँ व्यस्त है फिर भी हाँ वाह मेरे बेटा, वाह मेरे लाल। तो इस प्रकार आप भगवान को अपना सुहृद मानिए, भगवान को अपना हितैषी मानिए, भगवान को अपना रक्षक मानिए, भगवान को अपना अंतर्यामी मानिए और भगवान के नाम का जप करिए, भगवान की प्यारी मीठी कथाएं सुनिए और भगवान के साथ दिल लगी करिए। सुबह उठकर भगवान के साथ थोड़ी दिल लगी करो, रात को भगवान का नाम जपते 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 2-5 मिनट जोर से हास्य करो। आपका पाचन तंत्र ठीक हो जाएगा, रक्त के कण ठीक हो जाएंगे, आपके भाग्य की रेखाएं भी बदलने लग जाएगी। 1.5 करोड़ मंत्र का जाप करने से मेटत कठिन कुअंक भाल के, भाग्य के कुअंक भी बदलने लग जाएंगे। 3 बातें अपने साथ ऐसी पक्की कर दो कि बस, एक तो भगवान हमारे परम रक्षक हितैषी हैं। दूसरा, भगवान हमारे अंतर आत्मा है, हमारे कर्मों को देख रहे। और तीसरी बात, भगवान के नाम का जप। वाणी के 5 गुण होते हैं। सत्यवाणी से आपका प्रभाव और पुण्य बढ़ता है, सारगर्भित वाणी से आपको लाभ होता है, कम बोलना, विवाद रहित बोलना आपको लाभ होता है, और मधुर वाणी बोलने से तो आपको बहुत लाभ होता है। जो भगवान की सेवा पूजा करते हैं लेकिन कटु वाणी बोलते हैं, उन्हें भगवान की प्रसन्नता का लाभ नहीं मिलेगा। जो भगवान को भोग लगाते हैं, आरती पूजा करते हैं, लेकिन विषम वाणी अथवा दूसरे का शोषण करके सुखी रहना चाहते हैं, उनमें आप सुखी, दूसरों को सुखी करने में लगिए। तन से, मन से, धन से, विचार से आपके पास वही आ जाएगा। अपने दुख में रोने वाले तू मुस्कुराना सीख ले, औरों के दुख दर्द में आंसू बहाना सीख ले। आप खाने में मजा नहीं जो औरों को खिलाने में, जिंदगी है 4 दिन की तू किसी के काम आना सीख ले। आप अपने को दूसरों के काम आए, अधिक से अधिक काम आए, तो आप उन्नत होते चले जाएंगे। भगवान को एक चीज की भूख है और वो तुम मिटा सकते हो। किसी भी शास्त्र में और कथा में मैंने आज तक ये नहीं सुना कि भगवान मोहनथाल के भूखे हैं, भगवान गहने गांठों के भूखे हैं, भगवान प्रेम के भूखे हैं। और प्रेम मनुष्य कर सकता है, धनवान भी कर सकता है, निर्धन भी कर सकता है, पढ़ा हुआ भी कर सकता है, अनपढ़ भी कर सकता है। तो भगवान ने कहा कि भजताम प्रीति पूर्वकम ददामी बुद्धि योगम तम ये न माम उपयांति ते। जो मुझे प्रीति पूर्वक भजता है उसकी बुद्धि में मैं योग दे देता हूँ। मुझ आत्मा परमात्मा की शक्ति को, मुझ आत्मा परमात्मा के आनंद को, मुझ आत्मा परमात्मा के ज्ञान को पाने वाली बुद्धि दे देता हूँ। ददामी बुद्धि योगम तम ये न माम उपयांति ते। तो आप भगवान के नाम का जप करते करते प्रीति बढ़ाते जाइए। ज्यों जप बढ़ेगा त्यों प्रीति बढ़ेगी, ज्यों प्रीति बढ़ेगी त्यों जप में आनंद आएगा, रस आएगा। जैसे एकलव्य गुरु द्रोण ने तो एकलव्य को आश्रम में नहीं रखा धनुर्विद्या सिखाने को, लेकिन एकलव्य ने गुरु की मूर्ति बनाई मिट्टी की और एक टक देखे रहता और धनुर्विद्या चलाने की आज्ञा मांग के अभ्यास करता था। इतना आगे बढ़ गया कि अर्जुन भी दंग रह गए। ध्यान मूलम गुरु मूर्ति, तो भगवान गुरु मूर्ति अथवा ओमकार को एक टक देख के उस विधि से आपकी बुद्धि पर जन्म जन्म के जो काशाय पड़े हैं, पाप के संस्कार पड़े हैं या और कुछ दोष पड़े हैं, यूं भागेंगे। तो बुद्धि स्वच्छ होते ही आपका ज्ञान प्रकाश और आपके निर्णय स्वच्छ होते चले जाएंगे और आपके आशीर्वाद में बल आ जाएगा।
तो आपको हफ्ता 15 दिन 20 दिन में कुछ अनुभव होने लगेंगे। ऐसा नहीं कि 20 साल से आप करते रहो और पता नहीं। आप यहाँ से भोपाल जाओ, भले भोपाल तुरंत ना दिखे, लेकिन कम से कम भोपाल के माइलस्टोन तो दिखने चाहिए। अभी भोपाल 160 हो गया, अभी 150, अब 140, ऐसा भोपाल की दूरी कम तो दिखनी चाहिए। ऐसे ही आप जो ही मंत्र दीक्षा लेके जब ध्यान करेंगे तो ईश्वर प्राप्ति में आपकी दूरी की कमी, आप ईश्वर प्राप्ति के नजीक आ रहे हैं। समुद्र के नजीक जाने से वहाँ की भेज वाली ठंडी हवाओं का एहसास होता है। ऐसे ही आप भगवान की प्राप्ति के नजीक की दीक्षा लेते हैं। जब ध्यान करते तो पहले जितना संसार की चिंता, टेंशन और दुख था वैसा नहीं रहेगा। जितना संसार के विकारों में गिरते थे उतना नहीं रहेगा। जितना संसार की चीज़ें पाकर अहंकार होता था वैसा अहंकार नहीं होगा। और जितना हृदय में सूखापन रहता था अभी सूखापन नहीं, आप रसीले हो जाएंगे चित्त से। सतृप्तो भवति, आप तृप्त होने लगेंगे। स अमृतो भवति, आप में ईश्वरीय अमृत उभरेगा। स तरति, आप तो तर जाएंगे। लोकान तार्यति, ऐसी आपकी मति गति होने लगेगी। तो पहले तो मंत्र जाप किया, फिर धीरे 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 होठों में जप, उससे भी फिर धीरे 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 मानसिक जप। फिर तो ऐसी अवस्था आती है श्वास चला, मंत्र उठा, एक बार मंत्र किया और उसका फल 1000 गुना हो गया। राजा जानशूद बड़ा धर्मात्मा था, उपनिषदों में कथा आती। उसने कई धर्मशालाएं, कई बावड़ियां, कई साधु सन्यासियों के लिए आश्रम बना रखे थे। और जहां देखो कि ये सदाव्रत किसका है, कि राजा जानशूद का है। जानशूद मानता था कि धन छोड़ के मरना है, और शास्त्र कहते हैं कि मरने वाले का परम मित्र है दान, उससे बड़ा कोई उसका मित्र नहीं है। जिसकी मौत निकट हो, युधिष्ठिर ने पूछा भीष्म पितामह से कि जिसकी मौत निकट हो उसका परम मित्र कौन है? बोले दान ही परम मित्र है प्राणी का। दानम केवलम कली जुगे, सत्य गया तो सत गया, तेता गया तो तप गया, द्वापर गया तो यज्ञ गया। नहीं तो वो जमाना था लोग यज्ञ करते और यज्ञ पुरुष खीर का कटोरा लेकर आते थे। आज तो पानी का प्याला भी लेकर कोई यज्ञ पुरुष प्रकट नहीं होता, कलयुग है। तो कलयुग में यज्ञ का प्रभाव, तप का प्रभाव, सत्य का प्रभाव तो इतना नहीं दिखता, लेकिन दान का प्रभाव, दानम केवलम कलिजुगे। तो मरने वाले का परम मित्र है दान। अब कौन मरने वाला नहीं है? सभी अपने मरने वाले हैं। तो अन्न का दान, विद्या का दान, सुवर्ण का दान, पृथ्वी का दान, कन्या का दान, गौ का दान, गौ रस दान, ये सारे दान अपनी अपनी जगह पर, मान का दान ये करने चाहिए, अच्छा है। लेकिन उस सब से बड़ा है भगवत प्राप्ति के सत्संग का दान करना, कराना और उसमें भागीदार होना। तो जानशूत राजा ने दान पुण्य तो खूब किया। एक दिन प्रभात को उसके स्वप्न में आया कि हंसों को जो चुगने के लिए हमने मोती दिए, उसमें से भलाक्ष नाम का हंस मोतियों को देखते हुए भी अपने साथी को कहता कि चलो उड़ चले, समय खराब होता है। कहाँ जाओगे? बोले रैक्व मुनि के दर्शन करने। और दोनों उड़े 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 आकाश में। तो एक ने कहा कि भलाक्ष इतना ज्यादा मत उड़, ये राजा जानशूद का इलाका है, वो बड़ा दानी है, कहीं उस अधिक उड़ान भरने से राजा जानशूद का अपमान न माना जाए। बोले जानशूद अज्ञानी है, कर्म का अपने को कर्ता मानता है, भगवान की चीजें हैं और दान करता है तो मैं दानी हूँ ऐसा मानता है। उससे तो 1000 गुना ऊंची स्थिति के धनी है रैक्व मुनि, हम उसके दर्शन करने को जाएंगे। रैक्व मुनि कहाँ रहते? बोले जानशूद राजा के राज्य की एरिया में ही रहते हैं।
राज तो लंबा चौड़ा होता है, अपन वहीं चलते हैं। ये जान शुद्ध स्वप्न देख रहा है। सुबह उठा और ब्राह्मणों को कहा कि मेरे राज्य के इलाके में रैको मुनि कोई समर्थ संत है, तुम जांच करो। कई सप्ताह जांच करते करते पता चला कि बैलगाड़ी के नीचे पड़ा हुआ एक रैको नाम का मुनि, लेकिन उसके निकट बैठने से बड़ी शांति मिली। राजा को कहा कि हाँ, चित्त की शांति, भगवत ध्यान में चित्त की शांति बड़ा प्रसाद और बड़ा सामर्थ्य है, ऐसा हमने सुना है। और ये रैको मुनि के पास ये वाइब्रेशन हमको महसूस हुए। उसके दर्शन करने से भी मन में हुआ कि हाँ, थोड़ा बैठे रहे। ऐसे मुनि मिलते हैं तो लगता है गुरुजी तुम तसल्ली न दो, सिर्फ बैठे ही रहो, महफिल का रंग बदल जाएगा, गिरता हुआ दिल भी संभल जाएगा, संभल जाएगा। जैसे कथा में, सत्संग में एक एक कदम चल के आते तो एक एक यज्ञ करने का फल होता है। सुनते तो भक्ति योग फलित होता है, ज्ञान योग फलित होता है। कुछ दुख सुख कष्ट सहकर अपने मान और बड़पन को छोड़कर भी बैठ जाते हैं तो भगवान अंतर्यामी प्रसन्न होते। तो हम लोग उस महापुरुष के उस बैलगाड़ी के निकट बैठे रहे। वो बोलते थोड़ा सा नहीं बत। राजा ने जांच के अनुसार मान लिया कि वही रैको मुनि है। 600 अशर्फियां खचरी पर लाद कर, सोने की अशर्फियां, रैको मुनि के पास आए कि महाराज मुझे परम ब्रह्म परमात्मा के ध्यान की विश्रांति वाली गुरु दीक्षा दीजिए। तब रैको मुनि ने कहा, चल रे कंगले, 600 अशर्फियों में तू परमात्मा ज्ञान की प्राप्ति विश्रांति की दीक्षा लेने का धंधा करना चाहता है? ये 600 अशर्फियों की चीज है परमात्मा विश्रांति? जा कंगाल कहीं के। उस जमाने के राजा बुद्धिमान होते थे, साधु संतों की डांट को उल्टा नहीं लेते थे, समझते थे कि हमारी गलती निकालने को, पाप निकालने को संत ने हमको रोका टोका है। मंत्रियों को कहा, ये उपनिषद में कथा आती है, मंत्रियों को कहा कि रैको मुनि को परमात्मा विश्रांति मिली है, वे जप के अर्थ में सूक्ष्म सूक्ष्मतर सूक्ष्मतम में आनंदित हुए हैं, आत्म शांति मिली। अब उनका क्या प्रारब्ध है, क्या चाहते हैं? तो जासूस विभाग ने बताया कि अब उनको उनके गुरु ने भी कहा था और उनका प्रारब्ध भी है, अब वो विवाह करने में उनको संकोच नहीं होता। पहले उन्होंने ठान लिया था कि जब तक परमात्मा विश्रांति नहीं मिली तब तक शादी नहीं करूंगा, अब मिल गई, अब इनको शादी कराएं तो वो कर लेंगे। राजा जानश्रुत ने अपनी सुकन्या, बुद्धिमान कन्या का विवाह रैको मुनि के साथ करा दिया और कई गांव उनके नाम कर दिए और मुनीश्वर को कहा कि इस गांव का नाम रैकोपर्ण हमने रख दिया है, लगभग अपना आधा राज्य आपके इससे हमने करा दिया। अब प्रभु मैं आपका ससुरा भी हूँ और कन्या दे के पुत्र लेते हैं, बेटी दे के बेटा लेते हैं, जमाई भी बेटे जैसे हो जाते हैं। तो अब तो आप अपने पिता की, ससुरे की सदगति के लिए हमें दीक्षा दीजिए और वही मंत्र की गहराई बताई जिससे मैं परमात्मा शांति को पाकर संसार के जन्म मरण के दुखों से सदा के लिए छूट जाऊं। कथा कहती कि रैको मुनि ने उनको आत्मज्ञान के उपदेश का प्रसाद परोसा और श्री कृष्ण कहते प्रसादे सर्व दुखानाम हानि रस्योपजायते प्रसन्न चेतसो यहाँ सुबुद्धि पर्यवितिष्ठते। उस आत्म शांति के प्रसाद से सारे दुखों का अंत हो गया और बुद्धि उनकी परमात्मा में लगी। अब भगवान कहते हैं कि ददामी बुद्धि योगम तम, जो प्रीतिपूर्वक मेरा जप करते हैं, एक टक देखते हैं, ध्यान करते हैं, उनके बुद्धि में मैं योग देता हूँ। तो रैको मुनि वाली कथा, भगवान के वचन, भागवत की कथा और एकलव्य की गुरु भक्ति की कथा, सबका सार वही आ गया। चारों कथाओं का सारांश आपके आगे आ गया।
जैसे रात्रि को देर से भोजन करने वाला आदमी कितना भी चतुर हो, जल्दी बूढ़ा होगा, जल्दी बीमार होगा। क्यों? कि सूर्य अस्त के बाद जठरा धीरे धीरे मंद होती है। तो जितना सूर्यास्त के बाद 7 बजे 8 बजे खा लिए तो ठीक है, 9 बजे खाए तो थोड़ा कम, 10 बजे खाता है तो ना खाए तो अच्छा, नहीं तो और कम खाए। और जो 10 और 10:15 बजे खाते हैं, समझो अपनी मौत जल्दी बुलाते। जो दिन को खाना खाकर खुर्राटे लेते हैं, वो बीमारी को और मौत को जल्दी बुलाते। रात्रि जागरण है, रात पाली है, उन लोगों को छोड़कर बूढ़े बीमार को बाकी दिन को भोजन करके नींद नहीं लेनी चाहिए। भोजन करके सीधे लेट जाए, 8 श्वास चले उतनी देर सीधे, 16 श्वास चले उतनी देर दाहिनी करवट, 32 श्वास चले उतनी देर बाहीं करवट। बस आपका खाना अच्छा पचेगा। पेट की कोई तकलीफ है, खाना नहीं पचता है, तो सूर्य के किरणों में बैठिए, सूरज के किरण नाभि को लगे और एक मंत्र पढ़िए, अगस्त्यम कुंभकर्णम च शमीम च बड़वानलम आहार पाचनार्थे सुमृत भीमम च पंचकम। घड़ी के कांटा घूमता है, उससे उल्टी रेखा में हाथ घूमेंगे। घड़ी का कांटा यूं घूमेगा, आपका यह हाथ बायां हाथ यूं घूमेगा, आपका पाचन तंत्र ठीक हो जाएगा। फिर भी पाचन तंत्र कमजोर है तो आप दाएं नथुने से श्वास ले, रोके, मन में रम 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 जपे और बाएं नथुने से श्वास छोड़े। ऐसा 5 बार करें। कितनी B12 लवण भास्कर हाजमा हजम खाने पर भी जो फायदा नहीं होता, वो इससे फायदा हो जाएगा। भोजन के पहले थोड़ा अदरक में सिंदव बिंदव लगा के थोड़ा खा ले, 10-15 मिनट के बाद भोजन करें, खाना अच्छा पचेगा। एकादशी का व्रत करें, पुण्यमय होगा। जो लोग ग्रहण के समय भोजन करते भी रुग्ण होके ही रहते हैं, जो ग्रहण के समय मैथुन करते हैं, चंद्र ग्रहण सूर्य ग्रहण, तो उनके दूसरे जन्म भूंड के होते हैं। जो अमावस्या अथवा पूनम को संसार व्यवहार करते हैं, उनके बालक बुद्धू पैदा होते हैं। कोई न कोई डिफेक्ट होता है, अथवा बालक पैदा नहीं भी हुआ तो उनका शारीरिक हानि बहुत हो जाता है। इसलिए अमावस्या, पूर्णिमा, अष्टमी, एकादशी, शादी दिवस, जन्म दिवस भूल कर भी पति पत्नी का व्यवहार नहीं करना चाहिए। तो धर्म ग्रंथ के अनुसार गृहस्थी जीवन होता है तो सुरक्षा होती है, और कहीं गलती कर लेते हैं तो गलती तो जरा सी एक्सीडेंट में होती है और मुसीबत बहुत सहनी पड़ती है। तो आप धर्म का ज्ञान प्राप्त करने के लिए सत्संग का आश्रय लीजिए, सतशास्त्रों का आश्रय लीजिए, सतगुरुओं का आश्रय लीजिए, और धर्म के रस को पाने के लिए भगवान के नाम का आश्रय लीजिए, भगवान के ध्यान का आश्रय लीजिए और भगवान के ज्ञान का आश्रय लीजिए। और संसार में सफल होने के लिए आप उद्यमी बनिए, साहसी बनिए, धैर्यवान बनिए, बुद्धिमान बनिए, पराक्रमी बने, संसार में आप सफल हो जाएंगे। उद्यम साहसम धैर्यम, उद्यम साहसम धैर्यम, बुद्धि शक्ति पराक्रमः, बुद्धि शक्ति पराक्रम। षडेते यत्र वर्तन्ते, षडेते यत्र वर्तन्ते, तत्र देव सहायकृत, तत्र देव सहायकृत। उद्यम, साहस, धैर्य, बुद्धि, शक्ति और पराक्रम, 6 वस्तु जहाँ है वहाँ कदम कदम पे परमात्मा देवता सहाय करते हैं। नमो भगवते वासुदेवाय। शांत होते जाएंगे। जितनी देर ओम बोलेंगे उतनी देर शांत, नमो बोलेंगे उतनी देर शांत। ऐसा घर पे अभ्यास करने से परमात्मा विश्रांति में सफल हो जाएंगे। ऐसी कोई शक्ति नहीं
जो परमात्मा विश्रांति से प्राप्त न हो। ऐसी कोई समस्या नहीं जो परमात्मा विश्रांति से समाधान न मिले। ब्रह्मा जी ने गंगा की प्रार्थना सुनकर परमात्मा विश्रांति में गोता मारा। फिर ब्रह्मा जी ने कहा कि गंगे, भगीरथ तपस्या करके तुमको धरती पे लाए, लोग गंगे हर करके तुम में पाप छोड़ जाते हैं, लेकिन जो परमात्मा विश्रांति में रैक्व मुनि, राजा जनक जैसे, समर्थ रामदास जैसे, वशिष्ठ महाराज जैसे जो परमात्मा आत्मा में शांति पाए हैं, ऐसे महापुरुष गंगा जी तुझ में स्नान करेंगे तो तू पावन हो जाएगी। महाराष्ट्र में एकनाथ महाराज हो गए। एकनाथ महाराज पैठण में रहते थे। एकनाथ महाराज के प्रभाव से कई शराबियों के, कबाबियों के, जुआरियों के दोष छूटे। कई लोग कुमार्ग छोड़ के अच्छे रास्ते चले। तो जिनके टूणे टोट के अला बांधूं, बदा बांधूं, भूत बांधूं, प्रेत बांधूं की आए थी, वो कम हुई। तो उन लोगों ने मिलकर एकनाथ एक्शन कमेटी बनाई, ताकि एकनाथ महाराज कोई कुछ ऐसा शब्द बोले, उनका कुप्रचार करके पैठान से एकनाथ महाराज को विदाई दे दे। चंडाल चौकड़ी के 2-4 आदमी रोज एकनाथ के सत्संग में बैठते थे। एकनाथ महाराज एक माइक के ऊपर बार बार नजर डाल के संकेत, सत्संग के रहस्य की बात सुनाते थे। उन दुष्ट लोगों ने उस माई का कथा के बाद पीछा किया कि एकनाथ तो बूढ़ा है, उसका तो हरि पंडित बेटा है, गिरजा उसकी पत्नी है, तू तो हमारे से लव मैरिज कर ले, हमारे से शादी कर ले। लेकिन माई ने जैसे कुत्ते भौंकते और हाथी चलता जा रहा है, वो चलती चलती गोदावरी के किनारे आई। तो वो बाई तो देखते देखते, महाराष्ट्र में सभी नदी को गंगा जी बोलते, तो गोदावरी माता में, गंगा जी में वो बाई देखते देखते घुटने पानी में, कमर पानी में, कंधे पानी में, अलो। अब तो वो बदमाश लोग आपस में भिड़ने लगे कि अबे रसूल, तूने बोला माई आत्महत्या की, अब तेरे पर केस होगा। बोले अरे सुलेमान, मैंने कहा तूने किया ऐसा। आपस में झगड़े। फिर चंडाल चौकड़ी का जो मुखिया था उसके पास गए। मुखिया ने कहा आपस में क्यों झगड़ते हो, तुम जाके गांव गांव घर घर खबर कर दो कि एकनाथ महाराज कथा करते हैं, कथा करते करते ऐसी ऐसी बड़े घर की माइयों पर ऐसी ऐसी बुरी नीयत से देखते हैं कि माइयाँ आत्महत्या करके गंगा जी में मर जाती है। 2 दिन के बाद तो वो माई की लाश आ जाएगी, प्रूफ पक्का हो जाएगा। एकनाथ महाराज जी को पैठान से भगाने का अपना इरादा पक्का सफल हो जाएगा। तो गांव गांव प्रचार कर दिया कि संत ऐसी नज़र डालते, ऐसा देखते कि लोग आत्महत्या कर देते। तो जाना नहीं। तो जो माइयाँ नहीं आती थी वो भी अपने आदमी को बोलो कि तुम ले चलो, देखे कैसा करते, देखे हम पर कैसी नज़र डालते, हम कैसे आत्मघात करते। तो जो नहीं आती थी वो माइयाँ और उनके आदमी आए, तो एकनाथ महाराज की कथा में पैठान में ग्राहकी खूब हो गई। एकनाथ महाराज जी कथा करे उसके पहले जैसे यहाँ हमारे सुरेश भाई सत्संग करते, ऐसे श्रीखंडी कथा करते थे। जब एकनाथ जी महाराज आने को थे तो ऊपर छत से देखा कि बाप रे बाप, क्या कल युग में सतयुग है, इतने लोग भगवान की कथा में आए तो उनके बाप दादे परदादे सबकी सदगति होने वाली। हरी माझा पांडुरंगा, माझा विठ्ठला, तुमची लीला अपरंपार आहेत, मैं काय सांगून काय करून काय नाही करू, मला माहित नाही, माझा पांडुरंगा। ऐसे करके एकनाथ तो भगवान की विश्रांति में आनंदित हुए। फिर कथा की जगह पर जब पहुंचे तो वो माई जो घिंगरूले बाल, रत्न जड़ित चूड़ियाँ और अच्छा प्रभावशाली व्यक्तित्व, वो माई आके बैठी। तो कहने लगे कि अरे यही तो थी यार, सुलेमान देख, अरे रसूल, अरे यही तो थी। एकनाथ जी आंखें मूंद के कथा करे, तब वो इशारे करे, और एकनाथ जी जब देखे तो वो लोग सुकड़ के बैठ जाए।
तो महाराज ने देखा कि कथा में इतनी भीड़ हुई है तो कुछ कौतूहल है। तो सत्संग करते करते महाराज ने ध्यान किया, तो ध्यान में पता चल गया। जब सत्संग पूरा हुआ, वो बाई प्रणाम करने को आई। महापुरुषों को प्रणाम करने से, अपने से बूढ़े बुजुर्गों को प्रणाम करने से 4 फायदे होते हैं। आयु विद्या यशो बलम चत्वारि वर्धन्ति, अभिवादन शीलस्य चत्वारि वर्धन्ति। तो ये शील का सद्गुण है कि किसी का बुरा न चाहना और अपने से बूढ़े बुजुर्ग ध्यान ज्ञान में उनका आदर करना। तो माई नमन करके जो सिर ऊंचा किया, तो एक नाथ जी बोलते हैं, माता जी वो जो चंडाल चौकड़ी के लोग थे उनका आगेवान आके बैठा था नजीक में, तो उसके रोंगटे खड़े हो गए कि लोग तो बोलते थे कि एक नाथ की बुरी नजर है, लेकिन ये तो माता जी बोल रहे संत। फिर एक नाथ ने कहा, माता जी कल तुम सत्संग सुनकर जा रही थी तो रास्ते में कुछ मन चले लोगों ने तुम्हारा अनादर किया। माता जी तुम्हारी महिमा को लोग नहीं जानते, तो मैं अपना सेवक भेजूं, तुमको अपने किनारे पर रोज छोड़ के आएगा। तो माता जी ने कहा कि नहीं नहीं, व्यक्ति को स्वाश्रित होना चाहिए, पराश्रित पराधीन स्वप्ने सुख नाई। और मैं वो तो कुछ भी बोलते रहे, लेकिन दुखी होना न होना तो अपने हाथ की बात है। महाराज तुम्हारी कथा में हमने सुना है, दुख आए उसमें दुखी होना न होना, दुख का साक्षी होना कि दुख में डूबना अपने हाथ की बात है। सुख आए और उसका अभिमान करके फूल जाना, छिछरा होना, अथवा सुख बांटकर परम सुख के द्वार खोलना अपने हाथ की बात है ना। तो एक नाथ ने कहा, अच्छा माता जी तो फिर मैं तुम्हारे किनारे आ जाया करूं और तुमको रोज आकर उपनिषदों की आत्मा परमात्मा की कथा रस में सुनाऊं। तब वो माता जी ने कहा कि देखो एक नाथ जी महाराज, लोग मेरे को गोदावरी मात की जय, गंगे मात की जय करके मेरे में गोता मारते हैं और पाप छोड़ जाते हैं। मैं नारी का रूप लेकर संत दर्शन को और संत सत्संग को आती हूँ तो मेरा पाप ताप मिटता है और मेरा मन पवित्र होता है। चंडाल चौकड़ी के लोग समझ गए, तो ये साक्षात माँ गंगा, गोदावरी गंगा है और सत्संग में आती, तो सत्संग तो तीर्थों को भी पवित्र करता है। समझ गए? जो गंगा गोदावरी यमुना लोगों को पवित्र करती, तो गंगा गोदावरी यमुना भी ब्रह्मज्ञानी संतों के सत्संग में पावन होने को नारी का रूप लेकर आ जाती है। फिर तो चंडाल चौकड़ी के लोगों के मन में प्रायश्चित की आग जली और पाप नष्ट हुए। उनका मुखिया जो आगेवान था, आखिर मनुष्य तो सब है, सद्गुण दुर्गुण सब में भरे, एक नाथ महाराज के चरणों में गिर पड़े और अपने आंसुओं से उनके चरणों का अभिषेक कर दिया। एक नाथ ने कहा, भैया कोई बात नहीं, किसी भी बहाने मुझे पैठान से भगाने के बहाने से भी तुम कथा में तो आते थे ना। 4 चीजें, श्रद्धा हो अश्रद्धा हो कुछ भी हो, 4 चीजें तो फल देती है। तीर्थ में श्रद्धा हो चाहे न हो, गंगा में श्रद्धा हो चाहे न हो, लेकिन आप गोता मारो तो ठंडक तो देगी देगी और देगी। स्नान का फायदा तो होगा होगा होगा। भगवान के नाम में श्रद्धा हो चाहे न हो, उच्चारण करो तो उसके नाम के उच्चारण के वाइब्रेशन आपके केंद्रों को पवित्र तो करेंगे करेंगे करेंगे। शक्कर में श्रद्धा न हो फिर भी मुंह में डालो तो मीठा करेगी ना। ऐसे भगवान के नाम में श्रद्धा न भी हो तब भी ले तो भी फायदा होता है, श्रद्धा से ज्यादा फायदा होगा। ऐसे ही सत्संग में श्रद्धा हो कि न हो, सत्संग में जाने से भी पुण्य लाभ होता है। तो भगवान के नाम से, तीर्थ से, सत्संग से, महापुरुषों के सानिध्य से आपको श्रद्धा हो तो बहुत लाभ होगा, और श्रद्धा न हो कैसे भी करके आप पहुंचे तो भी पुण्य होता है। तो जो लोग सत्संग में पहुंचते वे तो पुण्यात्मा है, धन्यवाद है, धर्मात्मा है। लेकिन जो दूसरों को सत्संग में ले आने का पुण्य करते वे तो भगवान को विशेष प्रिय हो जाते हैं। भगवान ने कहा अर्जुन को कि अर्जुन मुझे वैकुंठ इतना प्रिय नहीं है, लक्ष्मी प्रिय नहीं है,
जितना दूसरे को गीता का ज्ञान देने वाला व्यक्ति मुझे प्यारा लगता है। ना हम वसामि वैकुंठे, ना हम वसामि वैकुंठे, योगिनां हृदये न वै, योगिनां हृदये न वै, मद्भक्ता यत्र गायन्ति, मद्भक्ता यत्र गायन्ति, तत्र तिष्ठामि नारदः, तत्र तिष्ठामि नारद। हे नारद, कभी कभार मैं वैकुंठ में नहीं होता हूँ, योगियों का हृदय लांग जाता हूँ। नारद, जहाँ सूर्य होता है वहाँ प्रकाश, जहाँ चंदा वहाँ चांदनी, जहाँ सरोवर वहाँ लहरें, जहाँ समुद्र वहाँ तरंग, जहाँ कुसुम के फूल नारद वहाँ सुवास, जहाँ संत और भक्त वहाँ हरि कथा, हरि चर्चा और हरि का नाम। नारद, मैं तुझे गोलोक में ना मिलूं, नारद साकेत लोक में ना मिलूं, वैकुंठ में ना मिलूं, तो तू मेरे संतों के संग में, बैठे हुए भक्तों के सत्संग में मुझे तू मिल सकता है। मैं लोगों के हृदय में ज्ञान रूप में, आनंद रूप में, भक्ति रूप में, प्रेरणा रूप में, माधुर्य रूप में लोगों के हृदय में प्रकट होता हूँ। मद्भक्ता यत्र गायन्ति, मद्भक्ता यत्र गायन्ति, तत्र तिष्ठामि नारदः, तत्र तिष्ठामि नारद। जहाँ मेरे भक्त और संत होते नारद, मेरा वहाँ निवास समझो। 1.5 करोड़ भगवान के नाम का जप हो जाए, भाग्य की रेखाएं बदलने लगती है। तुलसी के 5 पत्ते 6 चबा के पानी लेने से बुद्धि शक्ति में फायदा होता है, रोग प्रतिकारक शक्ति की रक्षा होती है। इतवार को तुलसी नहीं तोड़नी चाहिए, नहीं लेनी चाहिए। तुलसी का पौधा घर में लगा रहे, सुबह सुबह दर्शन से लाभ होता है। तुलसी को सींचने से आरोग्य और यश की प्राप्ति होती है। जैसे गाय का दूध पृथ्वी का अमृत माना जाता है, ऐसे ही भगवान के नाम का जप, मानसिक जप, आत्म अमृत को जगाने वाला माना जाता है। तो भगवान के नाम का जप पहले तो उच्चारण करे वैखरी से, फिर मध्यमा से, होठ चलते रहे। बाद में तो कभी कभी होठ न चले, ऐसे ही जप होता रहे तो और उसका प्रभाव बढ़ जाएगा। कीर्तन करके थोड़ा शांत हो जाए, दुख आ जाए, सुख आ जाए, क्रोध आ जाए, उसको देखें कि क्रोध आया है, चिंता आया तो उसको देखें चिंता है। इस प्रकार तात्विक ज्ञान का आश्रय लेने वाले को हजारों तीर्थ करने वाला, हजारों यज्ञ करने वाला, सैकड़ों वर्ष तप करने वाले के पुण्य से भी विशेष लाभ होता है, जो आत्म लाभ में, सत्संग लाभ में, साक्षी भाव लाभ में आ जाता है। मद आश्रया कथा मृष्टा शृण्वन्ति कथयन्ति। मेरे परायण होकर मेरी कथाओं का जो श्रवण करते हैं तथा मुझ में ही चित्त लगाते हैं, उन भक्तों को मैं संसार सागर के तापों से जल्दी तार लेता हूँ। तो कभी चिंता नहीं करना चाहिए कि मेरे मकान का, बिजनेस का क्या होगा। नहीं नहीं, अनंत काल से दुनिया चली आ, अनंत काल से चली आएगी। न जाने कितनी बार आपको राज्य मिला, वो भी चल रहा है। न जाने कितनी बार आपको वैभव मिला और कितनी बार क्या योनियां मिली। ये तो संसार है, जिसका है वही संभालने की चिंता करें। आप तो व्यवस्था करिए, चिंता उसके जिम्मे रखिए। मेरो चिंत्यो होत नाई, हरि को चिंत्यो होए, हरि चिंत्यो हरि करे, मैं रहूं निश्चिंत। तुलसी भरोसे राम के, तुलसी भरोसे राम के, तुलसी भरोसे राम के, तुलसी भरोसे राम के, निश्चिंत होई सोए, निश्चिंत होई सोए, अनहोनी होनी नहीं, अनहोनी होनी नहीं, होनी होए सो होए, होनी होए
होय सो होय। अरे क्या करें, मंदी आ गई है साहब, बाबा जी हम मर जाएंगे, सब भूखे मर जाएंगे। भैया भूखे अगर मर जाते तो भगवान की इज्जत का सवाल है। कोई बड़घरानी स्त्री अगर फुटपाथ पे भीख मांगती तो इज्जत सेठ की जाती। ऐसे ही कोई पैदा कर लिया भगवान ने और भूखे मार दिया तो इज्जत उसकी जाती। और खा खा कर कोई अमर नहीं हो गए जयराम जी। खा खा कर जितने मरते हैं उतने भूखे होके नहीं मरते। उसका 1000वां हिस्सा भी भूखमरी से लोग नहीं मरते। ज़्यादा खाने से जितने बीमार होते हैं वो कम खाने से उतने बीमार नहीं होते। और ज़्यादा चरा भरा और फैशनेबल खाने से जितना लोग थकते और बीमार होते उतना सादा खाने वाले नहीं होते। तो भूखे मर जाएंगे, मेरी इज्जत चली जाएगी, मेरा वो चला जाएगा, ऐसे डर के हवों को अपने हृदय में भरो मत। मैं कभी सैर करने जाता हूँ सुबह शाम अनजानी जगह पर, तो कुत्ता मेरे को देख के भौंकता है, दाढ़ी बीड़ी है ना, तो मैं भी जरा विनोदी स्वभाव का हूँ। कुत्ता को देखकर कभी कभी तो मैं आंख दिखाता हूँ तो भौंकता हुआ कुत्ता की पूंछ दब जाती है। और कभी कभी मेरे को भी मौज आती है तो कुत्ता भौंकता है ना तो मैं दौड़ता हूँ। कुत्ता भौंका और मैं दौड़ा, कुत्ता भौंका और मैं दौड़ा, कुत्ता भौंका और मैं दौड़ा, कुत्ता भौंका और दौड़ा। तो कुत्ता और कुत्ते की औरत और कुत्ते का परिवार भी मेरे पीछे आ जाता। ऐसा कर लेते बोलो कैसे आता है, ये कैसा हो जाता है देखो। तो ऐसे ही दुख रूपी प्रॉब्लम रूपी कुत्ता है और उसको आप दृढ़ता से देखो तो उसकी पूंछ दबेगी और आप उससे टेंशन से प्रभावित हो गए, चिंतित हो गए, तो दुख तो तुम्हारा पीछा करता है। मिसिस दुख और बेबी बॉयज प्रॉब्लम भी तुम्हारा पीछा करेंगे। इसलिए आप हिम्मत रखिए। अगर मन डरपोक है, चिंता है, तो जीवन रसायन पुस्तक 2-3 रुपए की है, छोटी, वो जेब में रखने जैसी, वो लीजिए, दिन में 2-5 बार पढ़िए। आ रहे हो मो 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 4 दिन में आपका चिंता और दुख का स्वभाव में परिवर्तन आना चाहिए। 5वां दिन लगा तो बहुत हो गया। चिंता और दुख करने के लिए आप पैदा हुए क्या? वैसे ही चिंता और दुख तो महंगाई ने बना रखा है, सड़कों ने बना रखा है, विद्युत की गड़बड़ ने बना रखा है, बेरोजगारी ने बना रखा है। फिर आप सोच सोच के दूसरा काहे को बनाते? कमी है क्या कि तुम्हारी फैक्ट्री चलाते? ऐसे ही फैक्ट्रियां चल रही है चिंता और दुखों की, फिर तुम अपनी फैक्ट्री का को स्विच ऑन करते। तुम तो चिंता और दुख की फैक्ट्री का स्विच ऑन कर ऑफ कर दो या तो फ्यूज निकाल दो। मियाँ जी दुबले क्यों है? बोले सारे गांव की फिकर है। बोले फिकर फेंक कुएं में, जो होगा वो देखा जाएगा। तो फिकर का सलाह कर तो रे। नारायण हरि। हाँ, चिंता नहीं, चिंतन जरूर करना चाहिए। दीर्घ सूत्री नहीं, लापरवाह नहीं, पलायनवादी नहीं, कर्तव्यनिष्ठ होना चाहिए, लेकिन चिंता रही तो सेवा कार्य, भगवान के नाम का आश्रय और भगवान की कथाओं का आश्रय मंगल कर लेता है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।